नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यह मंत्रिमंडल नहीं, एनडीए का परिवार मंडल है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में होगा खेला। कांग्रेस का दावा, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के 40 विधायक संपर्क में। किसी भी वक्त महाराष्ट्र में भी भाजपा की गिर सकती है सरकार। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि काम करे अहंकार ना पाले। मोहन भागवत ने मोदी सरकार को दिखाया आईना, कहा काम करे नहीं तो आरएसएस भी भाजपा को दे सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार पर रार, चुनाव नतीजों के बाद पश्चिमी यूपी में भाजपा में कला हुआ तेज। बलियान और संगीत सोम अब खुले आम आमने सामने। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सबके सिर पर छत की गारंटी निकली खोखली। अब 3 करोड़ घरों का ढिंडोरा पीट रहे हैं भाजपा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किया हमला। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा सरकार सिर्फ यहाँ पर ढिंडोरा पीटती है, काम करने के नाम पर पीछे हट जाती है। कांग्रेस सरकार ने जो है बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया कि अब की बार काम नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त एनडीए की सरकार गिर जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार कितने साल चलेगी एनडीए की सरकार? कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। ये मंत्रिमंडल नहीं, एनडीए का परिवार मंडल है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि मोदी 3.0 के नए मंत्रिमंडल को राहुल गांधी ने एनडीए का परिवार मंडल बता दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शेयर किया जिसमें उन मंत्रियों के नाम और उनके पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पहले राजनीति में रह चुके हैं। इसमें कई नेता तो ऐसे हैं जिनके पिता पीएम सीएम तक रह चुके हैं। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनाए गए नेताओं को सोमवार देर शाम यहां पर पोर्टफोलियो बांटे गए थे और मंगलवार को राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मंत्रिमंडल को एनडीए का यहां पर परिवार मंडल बताया है और नेताओं के नाम के साथ पोस्टर भी शेयर कर दिए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा हमला बोला है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि जो नया मंत्रिमंडल मोदी सरकार ने बनाया है वो मंत्रिमंडल नहीं है, वो भाजपा का परिवार मंडल है। क्योंकि भाजपा ने उन लोगों को ही मंत्रिमंडल में जगह दिया है, या तो उनके पिताजी पहले से कोई वहां पर मिनिस्टर रह चुके थे या फिर कहीं के तो पिताजी जो हैं वो प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी जो पोस्ट शेयर किया है उसमें 20 नेताओं के नाम लिखे हैं। इसमें बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं के भी नाम शामिल हैं। पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवार के बाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी आगे लिखा कि इसी कथनी और करनी के फर्क को नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और भाजपा या कहे कि एनडीए ने मंत्रिमंडल यहाँ पे बना लिया है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में उन लोगों के नाम पहले से ही शामिल हैं जिनके पिताजी पहले से या तो मिनिस्टर रह चुके हैं या बड़े बड़े नेता रह चुके हैं या फिर खुद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको भी लगता है कि ये परिवार मंडल है ना कि मंत्रिमंडल? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में होगा खेला। कांग्रेस का दावा, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के 40 विधायक संपर्क में। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि खराब नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी के तमाम विधायक टूट सकते हैं। इसी बीच विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन विजय वडेट्टीवार ने बताया, दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि अब विधायक घर वापसी करना चाहते हैं और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि हवा किस ओर है, इसलिए विधायक भी हवा का रुख भांपने हुए पाला बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि चुनाव नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिला है और उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि राज्य में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार वापस लौटेगी। और कांग्रेस लीडर ने कहा है कि चुनाव नतीजों के ट्रेंड बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी को राज्य की कुल 150 विधानसभा सीटों पर जीत मिलेगा, वहीं महायुति को 130 सीटों पर भी बढ़त मिल पाएगा। और बता दें कि महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा सीटें जो हैं वो लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की उम्मीदें
परवाह चढ़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, बड़ा यहाँ पर खेला होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जहां गठबंधन के बाद एनडीए ने सरकार बना लिया है, मंत्रिमंडल तक गठित कर लिया है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी को तोड़ के जो भाजपा ने सरकार बनाई थी, उस सरकार के 40 विधायक को अब वापस घर वापसी करना चाहते हैं, जिसको सुनकर के अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है और किसी भी वक्त महाराष्ट्र की वापस भाजपा नीत सरकार गिर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। काम करें अहंकार ना पाले, मोहन भागवत ने मोदी सरकार को दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता विकास वर्ग के द्वितीय समापन समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है, उस पर ध्यान कौन देगा। उन्होंने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि काम करे अहंकार ना पाले। तो दोस्तों यहाँ पे आरएसएस ने ही भाजपा को घेर लिया है। जो बी टीम कहा जाती है भाजपा की, कहा जाता है आरएसएस नहीं तो भाजपा नहीं। उन्होंने या उनके चीफ ने मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम का 10 जून को समापन दिवस था। इसमें संघ प्रमुख ने कहा है कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है, वही सेवक कहलाने का हकदार है। उन्होंने मणिपुर को लेकर के कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक हिस्से में से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, इससे प्राथमिकता से करने का विचार करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और भागवत ने कहा कि चुनाव मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूर होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलने भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। लोग क्यों चुने जाते हैं? सांसद में जाने के लिए, विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है। सांसद में 2 पक्ष क्यों होते हैं? ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को संबोधित किया जा सके। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। अगर एक पक्ष को संबोधित करता है तो विपक्षी दल को दूसरा आयाम को संबोधित करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से घेर लिया भाजपा को मोहन भागवत ने और कह दिया है कि काम करने पे ध्यान दे, नाकारा सरकार ना चलाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। चुनावी नतीजों के बाद पश्चिमी यूपी में भाजपा में कला हुआ तेज, बलियान और संगीत सोम अब खुलकर आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारा झटका लगा है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन काफी मजबूती के साथ उभरा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन ने ताकत से दिखाते हुए भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है, जहां पूर्वी केंद्र मंत्री संजीव बलियान को सपा के हरेंद्र मालिक में हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर आमने सामने खुद आ गए हैं भाजपा के 2 बड़े नेता और चुनाव जीतने के बाद पश्चिमी यूपी में भाजपा में कला हुआ गया है तेज और बलियान और संगीत सोम अब खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला कर दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एकजुट करके और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया, जिसको देख करके भाजपा की नींद उड़ चुकी है उत्तर प्रदेश में और खुद उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं, वो भी खुल करके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, अब की बार विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और इसलिए जो भाजपा के विधायक हैं वो यहाँ पर खलबला गए हैं और यहाँ पर कभी भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करके भाजपा की सरकार का गिराने का काम कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सबके सिर पर छत की गारंटी, निकलेगी खोखली, अब 3 करोड़ घरों का ढिंडोरा पीट रहा है। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि 2022 तक सबसे सिर पर छत की मोदी की गारंटी खोखली साबित होने के बाद अब 3 करोड़ आवास का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकार सहायता को मंजूरी दी गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटाक्ष करते हुए कहा, एक्स पर पोस्ट किया कि लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया है कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से
कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी और 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत योगी से यहाँ पर होगी यह गारंटी, तो खोखली निकली। तो दोस्तों यहाँ पर सबके सिर पर छत, ये गारंटी मोदी सरकार की खोखली निकली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अब 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का ढिंडोरा ऐसा पीट रही है जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। देश असलता जानता है कि इस बार इस 3 करोड़ घरों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस यहाँ पर मुकाबले पूरे 1.2 करोड़ कम बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ सबके सिर पर छत वाली गारंटी जो मोदी सरकार दे रही थी वो मोदी सरकार फेल हो गई है और यहाँ पर लग गया है बड़ा झटका और यहाँ पर खेला हो गया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ ये भाषण की बात है। ये कोई गारंटी नहीं दे पा रहे कि यही करेंगे वही करेंगे, बस भाषण दिए जा रहे हैं। जब काम करने का समय आता है तो ये भाषण देके निकल जाते हैं, कोई भी काम गिनवा जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में भाजपा को झटका, इंडिया सरकार के आसार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे रिजल्ट तो भाजपा 29, इंडिया ब्लॉक जीतेगी 45 सीटें। यहाँ पर दोस्तों बड़ा खेला होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इलेक्शन की प्रोसेस जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसी में यहाँ पर महीने वोटिंग की तारीख भी आ सकती है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से देखें तो विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, उसे 33 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और पीडीपी की सीटें मिला दे तो इंडिया ब्लॉक 45 सीटों पर आगे रहेगा। भाजपा 29 सीटों पर लीड कर सकती है। लोकसभा चुनाव में पीडीपी कश्मीर में अलग लड़ती थी और जम्मू में उनसे इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, जिस जम्मू कश्मीर को लेकर के यहाँ पर भाजपा टुनटुना बजाती थी कि हमने 370 हटा दिया, 300 ये हटा दिया, वो हटा दिया, उसको लेकर के अब वहां पे ही भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसी वक्त विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और अगर अभी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए तो भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है और इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो जम्मू और कश्मीर में भी बड़ा खेला कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद जब से भाजपा को बैकफुट पे आना पड़ा है, भाजपा की सीटें कम हुई हैं, तब से राज दर राज जो है भाजपा को बड़ा झटका लगता जा रहा है और कई बड़े नेता जो है उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। आपको जब भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा।